और अपने बयानों से चर्चा में रहने वाली भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। प्रज्ञा ठाकुर ने एक कार्यक्रम में गांवों में बच्चियों को बेचकर पुलिस को रिश्वत देने का जिक्र किया है। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। अपने बयानों से हर वक्त विवादों में रहने वाली, बयानों से अपनी ही पार्टी के लिए उलझन पैदा करने वाली भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा एक बार फिर से अपने ही बयानों से विवादों में हैं। एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ने अपने बयान से विवाद ही पैदा नहीं किया है, बल्कि अपनी ही सरकार के लिए उलझन पैदा कर दी। ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया, ये तो वही बता सकती हैं, लेकिन उनके इस बयान ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ ऐसी बस्तियां हैं जिन बस्ती को मैंने गोद लिया, उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। मैंने उनको गोद लिया। और एक बात और बताऊं कि उन बच्चियों को, उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं कि शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं। कच्ची शराब जो बनती है पट्टियों पे, वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। साध्वी के बयान से पार्टी और सरकार इत्तेफाक नहीं रखती है। उनके बयान पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कानून कार्रवाई करेगा। इस संदर्भ में उन्होंने बयान दिया है वो मैंने देखा नहीं है, पर साध्वी जी हमारे परिवार की है, हमारी पार्टी की है। उन्हें कोई भी अगर इस तरह की जानकारी है तो मुझे बताएं, कानून काम करेगा। वहीं साध्वी के बयान को आधार बनाकर कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो तो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। अगर उसमें इतनी बड़ी कलंक गाथा राजधानी के अंदर, वो भी जो है उस सांसद के मुंह से उसका वाच हो रहा है, अगर ये इतनी बड़ी कलंक गाथा कही जा रही है तो सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। साध्वी के लिए बयान देकर चर्चा में रहना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं। वहीं कांग्रेस को सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। विवाद और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब उनका एक और बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो 3 गांव गोद लिए हैं, वहाँ के लोग शराब का कारोबार करते हैं और जब पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तो बच्चियों को बेचकर उन्हें पुलिस को रिश्वत देना पड़ता है, जिसके बाद वो छूटते हैं। स्वाभाविक रूप से ये बयान कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े कर रहा है। राजधानी भोपाल में यदि ऐसे हालात हैं तो बाकी प्रदेश में क्या हालात होंगे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान से ये साफ हो रहा है। हालांकि सरकार ये कह रही है कि वे हमारी नेता हैं और यदि उन्होंने कोई बात उठाई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार एक बार फिर साध्वी के निशाने पर आ गई है। वीडियो सर्वे के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।